दिल्ली में शाम 4 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और दिल्ली में छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों के नाम पर मंथन होगा। देर शाम कुछ सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। बैठक में रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक मौजूद रहेंगे। विक्रम उसेंडी और पवन साय भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर, शाम 4 बजे दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया जाएगा। देर शाम कुछ सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान भी हो सकता है। बैठक में रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक मौजूद रहे। विक्रम उसेंडी और पवन साय भी बैठक में शामिल होंगे। तो लगातार प्रत्याशियों के चयन को लेकर कवायद जारी है और इस बीच जिस तरीके से बीजेपी ने तय किया है कि सभी बदले जाएंगे। चलिए, इस बीच रायपुर से बड़ी खबर, बैस के घर पर समर्थक उमड़ पड़े हैं। सांसदों के टिकट काटने से वे नाराज हैं। बैस को प्रत्याशी बनाने को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। तो बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर बैस के घर पर बड़ी संख्या में समर्थक उमड़ पड़े हैं। सांसदों के टिकट काटने से समर्थक नाराज हैं। बैस को प्रत्याशी बनाने की मांग कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। चलिए, हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस खबर पर सीधे जुड़ रहे हैं। राजेश, इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, फिलहाल जिस तरीके से सांसदों की टिकट कटने की बात सामने आई है, इस वक्त बैस जो है, रमेश बैस के समर्थक वहां पर मौजूद है। क्या कुछ देख पा रहे हैं, कैसा माहौल है? देखिए, हम बात करें तो सबसे पहले हम बता दें कि हम अभी खड़े हैं सांसद रमेश बैस के घर के ठीक सामने में। आप देख रहे हैं कि ये समर्थकों की भीड़ जो है यहाँ पर सुबह से ही यहाँ मौजूद है। जब ये प्रस्ताव आया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है नए चेहरों को मौका देगी, सभी जो 10 जगह जो सांसद हैं उनको बदल के नए लोगों को मौका देगी, 11 सीटों पर नए लोगों को मौका देगी, तो उनके समर्थकों में एक तरह से हलचल सी मच गई। और वो समर्थक अभी आप देख रहे हैं कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोग अंदर जो बैस जी मीटिंग ले रहे हैं वहां पर लोग वहां मौजूद हैं और सबके मन में यही सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि इतने सीनियर 7 बार के जो सांसद रहे हैं रमेश बैस को बदला जा रहा है और बहुत सारे सांसदों को बदला जा रहा है। आखिर ऐसे सर्वे रिपोर्ट में ऐसी क्या चीज सामने में आई है जो इनको बदला जा रहा है? और निश्चित रूप से एक नाराजगी इनके चेहरे पर है। सांसद जी से इन्होंने मुलाकात की और सांसद जी का कहना है कि अभी केवल एक प्रस्ताव आया है। प्रस्ताव आने के बाद जब अधिकृत लिस्ट आ जाएगी तो उसके बाद ही सब कुछ तय होगा। और हमारी भी सांसद रमेश बैस से बातचीत हुई, उनका कहना है कि अभी लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट में किसका नाम आता है वो तय होगा और उसके बाद हम आगे का तय करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो जो भी जिसको भी अगर मान लो टिकट देती है तो हम वो और उनके समर्थक पूरी तरह से उसको जिताने में लगे रहेंगे। मगर उनको नए चेहरों को क्यों मौका दिया जा रहा है, उनके सहित 10 सांसदों की टिकट क्यों काटी जा रही है, इसको लेकर वो खुद भी संशय में नजर आया और वो खुद भी इस बात को आश्चर्य व्यक्त करते हैं। हमारे साथ उनके समर्थक यहाँ पे मौजूद है। आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्यों आए हैं? और अचानक जब ये जो फैसला लिया गया है, केंद्रीय चुनाव समिति भाजपा ने फैसला लिया है, तो क्या कहना है इसके बारे में आपको? हम लोगों को ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो आज की रिपोर्टिंग है, राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह कह दिया है कि चेहरे बदले जाएंगे, सांसदों के चेहरे बदले जाएंगे। ये बहुत ही आश्चर्य का विषय, क्योंकि हम लोग कभी इस चीज़ को नहीं स्वीकारते। ये विधानसभा चुनाव में यही नए चेहरों के कारण या जो जिस प्रकार से निर्णय संगठन ने किया था उसके कारण हमारी भारतीय जनता पार्टी की हार। आपका कहना है कि ये जो निर्णय ले रहे हैं, प्रस्ताव ला रहे हैं, वो घाटे का सौदा साबित हो सकता है, ऐसा लगता है? क्या कहना है आपका? ये बहुत ही निराशाजनक फैसला है राष्ट्रीय नेतृत्व का और इस तरीके से फैसले लेने से हमारे छत्तीसगढ़ में हार निश्चित हो जाएगी। आपका क्या कहना? आप भी काफी देर से यहाँ पे खड़े हैं। बैस जी से इस संबंध में बातचीत हुई है, वो क्या कह रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? बैस जी से तो मेरी अभी कोई बात नहीं हुई है, इसलिए कि वो तो पार्टी के नेता हैं, वो तो कुछ बोलेंगे नहीं, इसलिए कि पार्टी का जो आदेश होगा उनको सर आंखों पे रखना पड़ेगा। लेकिन हमारी भावना है कि जो 7 बार से लगातार बड़े बड़े दिग्गजों को इस रायपुर शहर से हराए हैं और भाजपा की झोली में एक बेहतरीन सीट जो रायपुर शहर की मानी जाती है, पूरे शहरों में छत्तीसगढ़ में रायपुर शहर की सीट मानी जाती है, तो माननीय बैस जी ने जीत करके भाजपा की झोली में डाली है। इस बार में जो निर्णय लिए हैं कि कुछ कार्यकर्ताओं से सर्वे करके वो किस हिसाब से सर्वे किए हैं हमको वो समझ में नहीं आ रहा है। तो आपने सुना कि सर्वे अगर की बात कर रहे हैं तो किस तरह से सर्वे हुआ है और आखिर कार्यकर्ताओं में भी ये सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि सांसदों को 7-7 बार के जो सांसद उनकी टिकट बदली जा रही है। आप यहाँ पर आए हैं, क्या कहना है आपका? क्या नाराजगी, जो नए लोगों को टिकट देंगे तो फिर आप लोग काम करेंगे? नाराजगी तो पूर्ण रूप से है, क्योंकि 7 बार के सांसद को यूं इस तरह से काटना
ठीक बात नहीं है, ये गलत संदेश जाएगा लोगों के बीच। रमेश बैस की छवि आमतौर पे एक सामान्य व्यक्ति की तरह है और उसकी जिस समय से पहले लोग डिसाइड कर लेते हैं। क्या कहना है, अगर मान लो किसी नए लोगों को टिकट दी जाती है तो आपके क्षेत्र में भाजपा जनता पार्टी के मेरे को तो यही समझ में नहीं आता, जो लोग यहाँ पे बाहरी बन के आए हैं वो वैसे लोग जो छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ जानते नहीं, समझते नहीं हैं, और वो ऐसे हमारे जो वरिष्ठ नेता है और जो छत्तीसगढ़ के लंबे समय तक भाजपा के लिए जब जनसंघ से समय से तब से उन्होंने यहाँ पे काम किया है, और ऐसे लोगों के ऊपर आज के क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि इसको टिकट नहीं देना, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और मैं तो ऐसा समझता हूँ कि ऐसे जो प्रभारी जो बाहर से आते हैं, ऐसे लोगों को छत्तीसगढ़ के बारे में जो जानकारी नहीं रखते, ऐसे लोगों को किसी भी सूरत में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को यहाँ भेजना नहीं चाहिए। आपका क्या कहना है, अगर मान लो किसी नए को टिकट दी जाती है तो रायपुर लोकसभा से कितनी चुनौती होगी जी? देखो, रायपुर लोकसभा एक हाई प्रोफाइल सीट है और यहाँ माननीय सांसद रमेश बैस जी 7 बार से पिछले 3 मुख्यमंत्रियों को पराजित किए हैं, है ना। और मैं जहाँ तक ये बोलना चाहूँगा कि सांसद रमेश बैस जी को छोड़ के कोई विकल्प नहीं है यहाँ पे, और कोई जीत सकता है तो सांसद जी। कितनी विपरीत परिस्थितियाँ रही है, जब भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता नहीं थे उस समय से सांसद रमेश बैस जी जीतते आ रहे हैं, और आप देखते हैं कि हमेशा जीतने की वोट प्रतिशत जो है बढ़ते हैं, हमेशा वोट प्रतिशत बढ़ते जा रही है ना। तो आप सुने कि नाराजगी यहाँ पे लोगों को देखी जा रही है, और आप देख रहे हैं कि नाराजगी लोगों की है कि रमेश बैस को ही सांसद यहाँ बनाया जाए, उनको ही टिकट दी जाए, उसको लेकर नाराजगी यहाँ पर लोगों को दिख रही है। लोग नारे लगा रहे हैं, और यहाँ तक कि जो ये निर्णय, जो प्रस्ताव यहाँ पे दिया गया, उसको लेकर भी ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति थी कि 7 बार के जो जीते हैं, जिन्होंने काफी दिग्गजों को यहाँ पर हराया है, उनकी टिकट क्यों बदली जा रही है? ये सवाल इन कार्यकर्ताओं के मन में भी है, रमेश बैस के समर्थकों के मन में भी, और रमेश बैस के भी के मन में भी यही सवाल चल रहा है। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के जो कुछ सांसद हैं, जैसे चंदूलाल साहू से हमारी बातचीत हुई, दिनेश कश्यप से हमारी बातचीत, वो तमाम सांसद जो हैं वो 4 बजे रमेश बैस जी के यही निवास में इकट्ठा होंगे, और निवास में इकट्ठा होकर फिर आपस में तय करेंगे कि ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो फिर आगे क्या करना है। और यह भी पता चला है कि ये सभी सांसद मिलकर भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनसे बात करेंगे, और इसी समय जिस दौरान ये सांसद यहां पर इकट्ठा होंगे, उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो दिल्ली में शुरू होगी। तो वहां पे केंद्रीय नेतृत्व के तमाम नेता मौजूद होंगे, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हैं, धर्मलाल कौशिक हैं, विक्रम उसेंडी है, पवन साय जी हैं, तमाम लोग रहेंगे। तो वहां पर एक बार टिकट का अंतिम उसको निर्णय लिया जाएगा कि किसे प्रत्याशी बनाना, और यहाँ पर जो नया प्रस्ताव है उससे नाराज जो सांसद है वो इकट्ठा होंगे। जी।